गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बुक लवर्स। सो देखिए गाइस, आज हम अपने रिप्रोडक्टिव यूनिट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। बहुत बेसिक सा एंड बहुत इजी चैप्टर है, तो इसको ध्यान से सुनेंगे एंड जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे सो दैट हम अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की ओर जा सकें, लाइक ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, सो चलिए देखिए, ये चैप्टर का नेम हमें क्या बोलता है। ऑर्गेनिज़म, इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, इस चैप्टर में बेसिकली हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करना, अपने जैसे ही यंग वंस को प्रोड्यूस करना इज़ रिप्रोडक्शन। ओके, सो देखते हैं हमारी एनसीईआरटी अब हमें क्या बोलती है, दैट ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। हर एक ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही है। ठीक है, तो उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन। क्या बोलते हैं उस पीरियड को, लाइफ स्पैन। सो अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज़ लाइफ स्पैन, तो आप बोलेंगे द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक, एक्सीडेंटल डेथ नहीं, नेचुरल डेथ होनी चाहिए, दैट इज़ लाइफ स्पैन। ओके, एनसीईआरटी ने हमें कुछ के लाइफ स्पैन दिए हुए हैं ऑलरेडी, वो हम देख लेते हैं। पहले उससे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट लाइन्स देख लेते हैं, दैट लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म नॉट नेसेसरीली कोरिलेटेड विद देयर साइजेस। किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन हमें उसके साइज़ से कोरिलेट नहीं करना चाहिए, है ना। ज़रूरी नहीं कि अगर दो ऑर्गेनिज्म का साइज़ सेम हो तो उनके लाइफ स्पैन भी सेम हो, राइट। एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने ऑलरेडी गिवन है, वो देख लेते हैं। द साइज ऑफ क्रो एंड पैरट आर नॉट वेरी डिफरेंट येट देयर लाइफ स्पैन शोज अ वाइड डिफरेंस। हालांकि क्रो और पैरट का जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, बट उनके लाइफ स्पैन में बहुत वाइड डिफरेंस होता है। कैसा, वो हम देख लेते हैं। देखो, जो हमारा क्रो है ये जीवित रहता है केवल 15 साल तक, लेकिन जो हमारा पैरट है ये जीवित रहता है 140 ईयर्स तक, 140 साल की इसकी लाइफ स्पैन। ठीक है, सो अब देखिए, सिमिलरली एक प्लांट के केस में भी हमें दिया हुआ है, मैंगो ट्री हैज़ अ मच स्मॉलर लाइफ स्पैन एज़ कम्पेयर टू द पीपल ट्री। मैंगो ट्री का जो लाइफ स्पैन होता है वो अबाउट 200 होता है, 100 to 200, लेकिन पीपल ट्री का जो होता है दैट इज़ 2500। कितना बड़ा डिफरेंस है। मैंगो ट्री सिर्फ 200 साल जीता है, लेकिन पीपल का पेड़ 2500 साल जीता है ना। सो ये डिफरेंस है। और देखो, हमें इसे प्रूफ भी मिल गया कि भाई बेशक दो ऑर्गेनिज्म का साइज़ सेम हो तो ज़रूरी नहीं कि उनका जो लाइफ स्पैन है वो भी सेम होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, अब अंडरलाइन कीजिए। वट एवर भी द लाइफ स्पैन, कुछ भी, हाँ जी, हर लाइफ स्पैन किसी का कुछ भी हो, डेथ हर एक ऑर्गेनिज्म की आनी ही आनी है, कोई भी अमर नहीं है, ये तो पता है। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन क्या आई वो हम देखते हैं। इसमें बोला सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को छोड़कर, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा को देखो, है ना। अमीबा जैसे ही उसको दिखाई देता, बहुत चालाक होता है, जैसे ही उसको दिखाई देता है उसकी डेथ आने वाली है, वो अपने आप को डिवाइड कर लेता है, 2 डॉट न्यूक्लियर होगी उसकी डिवीजन, रिप्रोडक्शन। ठीक है, जैसे ही उसको लगता है कि उसकी डेथ नियर है, वो अपनी क्या कर लेगा, डिवीजन कर लेगा। आई होप वो ऑल गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो इसी वजह से बोला हुआ है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मॉर्टल होते हैं, वो जीवित रहते हैं, क्योंकि जैसे ही डेथ नियर आती है वो क्या कर लेते हैं, अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं। देखो, अब हम अपनी नेक्स्ट चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो एनसीईआरटी में जो गिवन है, लॉजिकल प्रोसेस है जिससे आप अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकते हैं, बर्थ दे सकते हैं, राइट। ओके, द ऑफस्प्रिंग ग्रो। अब ये साइकिल है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या करेगा, ऑफस्प्रिंग ग्रो होगा, मैच्योर होगा और दोबारा से फिर आगे अपनी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा, है ना। ये साइकिल है। जो भी ऑफस्प्रिंग है वो एक टाइम के बाद मैच्योर भी होगा, बड़ा होगा, ठीक है, मैच्योर होगा, फिर अटेन करेगा रिप्रोडक्टिव लेवल और फिर अपने जैसी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो देयर इज़ अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होती है, बर्थ, फिर उसके बाद होती है हमारी ग्रोथ, बच्चा ग्रोथ करता है,
ग्रोथ करने के बाद रिप्रोडक्टिव लेवल अटेन करने के बाद फिर से उसकी क्या हो जाती है, डेथ होती है। ये एक साइकिल है। डेथ होने के बाद फिर कोई जन्म लेगा, फिर ग्रोथ होगी, फिर डेथ होगी। तो ये कंटिन्यू एक साइकिल चलती रहती है। देखिए इसमें दिया हुआ है, देयर इज़ अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, है ना। हर जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन में स्पीशीज जो है कंटिन्यू है। क्यों, किस वजह से, इस प्रोसेस की वजह से। कौन से प्रोसेस की वजह से, रिप्रोडक्शन की वजह से, ठीक है। अब देखिए, there is a large diversity in the biological world and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring। देखिए हमारे इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, बहुत बड़ी। हर अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हैं और हर एक ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को मल्टीप्लाई करने का या अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने का एक अलग मैकेनिज्म अटेन कर रखा है। फॉर एग्जांपल, प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन होती है, लोअर प्लांट्स के अंदर वाटर करंट के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है, ह्यूमंस के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन लोअर एनिमल्स के थ्रू या ऑर्गेनिज्म के थ्रू, ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या लिखा है हमारे एनसीईआरटी में, द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, इंटरनल फिजियोलॉजी, सेवरल अदर फैक्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस। हाँ जी, ऑर्गेनिज्म कौन सी हैबिटेट में है, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी कैसी है, और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हम डिसाइड करते हैं कि भाई रिप्रोडक्शन कैसे होगी, वो ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा। सो बेस्ड ऑन वट एवर देर इज वेदर देर इज द पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस, इट इज़ ऑफ टू टाइप। अब देखिए इस बेसिस पे ही, चाहे पार्टिसिपेशन एक ऑर्गेनिज्म का हो चाहे दो का, प्रोसेस के अंदर रिप्रोडक्शन दो तरह का है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो तरह का है। जब ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, उसे हम बोलते हैं एसेक्सुअल। विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन का क्या मतलब है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किसको बोलते हैं, जिसके अंदर गैमीट्स की फ्यूजन ना हो, ठीक है, जिसके अंदर गैमीट्स की फ्यूजन ना हो। गैमीट्स तो बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, लेकिन गैमीट्स की फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यही चीज़ बोली हुई है इसमें कि व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा, उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। वैसे ही व्हेन टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें मेल और फीमेल गैमीट की फ्यूजन हो जाए उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सो अब हम हर एक को डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। इन दिस मेथड सिंगल पेरेंट इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, केवल एक ही पेरेंट चाहिए, वो अपने ऑफस्प्रिंग को खुद ही प्रोड्यूस कर लेगा। एज अ रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग्स दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट, है ना। इसी वजह से वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे की कॉपी होती है, बिल्कुल डिट्टो सेम। चाहे वो आगे डॉटर सेल्स हो, डॉटर सेल्स आपस में बिल्कुल सेम होती है, और वो दोनों डॉटर सेल्स अपने पेरेंट्स से भी बिल्कुल मिलती जुलती होती है, ठीक है। और ऐसी कॉपीज़ को जो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर कॉपीज़ हो उनको हम बोलते हैं क्लोन। सो व्हाट इज़ क्लोन, द टर्म क्लोन इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। समझ में आया। अब देखिए हमें इसमें एक डायग्राम भी गिवन है, ये देखिए, ये देखिए, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अमीबा, पेरेंट अमीबा, डिवाइड किया, न्यूक्लियस डिवाइड किया, साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, और फाइनली दो डॉटर सेल्स आ गई। दिस इज़ ईस्ट, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ईस्ट, पेरेंट सेल, इसमें बर्डिंग हो रही है, ठीक है, बर्ड निकला आगे और प्रोट्रूड हुआ, और फाइनली एक बर्ड अलग से निकल गया, दैट इज़ रिप्रोडक्शन। सो इट इज़ बर्डिंग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ईस्ट के अंदर बर्डिंग हो रही है, एंड इसके अंदर अमीबा के अंदर होती है बाइनरी फिशन। कैसी हो रही है, बाइनरी फिशन। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स हैविंग सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि लोअर एनिमल्स एंड प्लांट्स में और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत कॉमन सी होती है ये, लाइक प्रोटिस्ट और मोनोरन, द ऑर्गेनिज्म ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड बाय माइटोसिस into two to give rise to new individuals,
ठीक है। इसी वजह से इनके रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। देखिए इसमें क्या बोला हुआ है हमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है विदाउट फ्यूजन अपने आप को डिवाइड कर देते हैं, यानी कि जो सेल्स हैं वो डिवाइड कर रही है। सेल डिवीजन की वजह से ही यहाँ पे क्या हो रही है, डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रही है ना, रिप्रोडक्शन हो पा रही है। इसीलिए इन ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन ही अपने आप में क्या है, पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन प्रोसेस है। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, दीज आर व्हाट, दीज आर जूस्पोर, है ना, दीज आर पेनिसिलियम, दीज आर हाइड्रा एंड दिस इज व्हाट, जेम्यूल्स, मतलब स्पॉन्ज के अंदर जेम्यूल्स। तो ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता रखा है। ठीक है, अब पढ़ते हैं ये। देखिए, many single-celled organisms reproduce by binary fission, where cell divides into two halves and each rapidly grow into an adult। है ना, बहुत सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कैसे प्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, बाइनरी फिशन के थ्रू। ठीक है, जिसमें सेल डिवाइड होता है दो इक्वल हाफ में और वो फटाफट ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। एग्जाम्पल इज पैरामीशियम और अमीबा। पैरामीशियम में कौन सी टाइप की फिजन होती है, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स कैसी, देखिए हमारा ये चप्पल जैसे शेप का होता है जो पैरामीशियम है, तो इस वे में कटेगा, दिस इज ट्रांसवर्स फिशन, है ना, थोड़ा स्लैंटिंग वे में कटेगा। ओके, देखिए अब इन यीस्ट का आपने अभी एग्जांपल देखा था, उसकी डिवीजन अनइक्वल होती है ना, बर्ड्स स्मॉल होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी पेरेंट्स। ठीक है, जो अटैच स्टार्टिंग में तो अपने पेरेंट्स से अटैच रहेंगे, उसके बाद फिर वो टूट के अपना न्यू ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे। सो अब देखिए एक स्पेशल केस आता है हमारे अमीबा के अंदर। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा विड्रोज इट्स स्यूडोपोडिया एंड सीक्रेट 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग और सिस्ट अराउंड इटसेल्फ। जब अमीबा के आसपास अनफेवरेबल कंडीशन आती है, देखो फेवरेबल कंडीशन में तो वो सिंपली बाइनरी फिशन करेगा, है ना, जैसे डेथ नियर होगी वो अपने आप को दो में डिवाइड कर लेगा। तो हम कहाँ थे गाइस, देखिए अमीबा फेवरेबल कंडीशन में तो सिंपल बाइनरी फिजन से अपने आप को जैसे ही डेथ नियर आएगी अपने आप को डिवाइड कर लेगा इनटू टू कॉन्टिसेंट्स, है ना। लेकिन जब उसके पास अनफेवरेबल कंडीशन हो, उसके आसपास अनफेवरेबल कंडीशन हो, तब वो क्या करेगा, अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेगा, है ना। देखिए कैसे, दिस इज ये स्यूडोपोडिया है इसके, ये ठीक है। स्यूडोपोडिया को क्या करेगा, वो अंदर की तरफ लेगा और कैसा बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल गोल। स्यूडोपोडिया उसने अंदर ले ली, ऐसा बन जाएगा, समझ रहे हो, ये स्यूडोपोडिया था और वो ऐसा बन गया बिल्कुल। ओके, देखिए अब आगे क्या लिखा है। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा, अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेगा एंड सीक्रेट 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग कॉल्ड सिस्ट अराउंड इटसेल्फ, और इसी को हम बोलते हैं एंसिस्टेशन। व्हाट इज एंसिस्टेशन, जब वो अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ करेगा, एक 3 लेयर्ड हार्ड स्ट्रक्चर अपने आसपास वो करेगा, सीक्रेट करेगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, सिस्ट करेगा अपने आसपास प्रोड्यूस, ऐसा। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंसिस्टेशन। व्हाट इज दिस, एंसिस्टेशन। ओके, तो एंसिस्टेशन होगी, अपने आसपास हार्ड कवरिंग कर ली, अंदर ही अंदर वो क्या करेगा, बहुत सारे मल्टीपल फिशन करेगा। ठीक है, जब फेवरेबल कंडीशन वापस लौट के आएगी, जब उसके सराउंडिंग में फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, तब वो क्या करेगा उसके बाद, द एंसिस्टेड अमीबा डिवाइड्स मल्टीपल फिशन के थ्रू डिवाइड करेगा एंड प्रोड्यूस मैनी माइन्यूट अमीबा, बहुत छोटे छोटे अमीबा को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडियोस्पोर्स। क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडियोस्पोर्स, है ना। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ गई है, उसने अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर दिया, बहुत सारे अंदर स्यूडोपोडिया ऑलरेडी आ चुके हैं, तो वो जो लेयर है, जो सिस्ट की लेयर थी, वो फट जाएगी। कैसे फटेगी वो भी मैं बना के दिखाऊंगी आपको। फट जाएगी और जो स्पोर्स हैं वो बाहर आ जाएंगे, और स्पोर्स जैसे ही बाहर आएंगे, उस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, स्पोर्युलेशन। क्या बोलेंगे, स्पोर्युलेशन। देखिए कैसे होगा,
देखिए ये हमारा अमीबा था जिसने अपने आसपास सिस्ट चढ़ा रखी थी, है ना। ये अभी बनाया था हमने डायग्राम, 3 लेयर की थी सिस्ट, है ना। तो जैसे फेवरेबल इन्वायरमेंट आया, क्या हुआ, ये जो सिस्ट है ये बर्स्ट हो गई। ठीक है, और यहाँ से जो छोटे छोटे से अमीबा थे वो बाहर निकल गए, ऐसे इस टाइप से। आई होप आपको ये जो छोटा सा डायग्राम है वो थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, और ये जो बाहर आया है, ये अमीबा जो बाहर आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को, बाहर आने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पोर्यूलेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, स्पोर्यूलेशन। ओके, आई होप यू ऑल गाइस हैव अंडरस्टैंड दिस। देखिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए दिस इज़ आइस, किसकी, पोटैटो की आइस। इस तरह से वो जर्मिनेटिंग आई बर्ड है। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है, जिंजर दिख रहा है आपको, ये नोड्स हैं, ये बर्ड्स हैं। ठीक है, ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं। आगे देखिए, दिस इज़ एगेव, नहीं दिस इज़ बल्बिल, एगेव के बल्बिल देख रहे हैं। अच्छा जी, ये देखिए ब्रायोफिल्म के लीफ कैसे अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस इज़ वाटर है, हायासिंथ, एक कॉर्नियर जिसको हम बोलते हैं। टेरर ऑफ बंगाल आगे पढ़ेंगे। देखिए members of kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through special reproductive structures, है ना। जो फंजाई और सिंपल प्लांट्स हैं एल्गी के, वो बहुत अलग सा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के थ्रू क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल देखिए, मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ दीज आर जूस्पोर्स। जूस्पोर्स बहुत कॉमन से स्ट्रक्चर हैं जो कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं एंड मोटाइल होते हैं, यानी कि वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। कॉनिडिया के अंदर पेनिसिलियम, पेनिसिलियम के अंदर कॉनिडिया, सॉरी, हाइड्रा के अंदर क्या होती है, बड फॉर्मेशन होती है, एंड स्पॉन्ज के अंदर जेम्यूल्स होते हैं। बर्ड्स आर एक्सोजीनस व्हाइल जेम्यूल्स आर एंडोजीनस बर्ड्स। ठीक है, okay, while in animals and other simple organisms the term asexual is ambiguously used, in plant the term vegetative reproduction is frequently used। देखिए अगर हम एनिमल्स की बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं हम एनिमल के केस में, जिसमें फ्यूजन नहीं होती, लेकिन वही चीज़ हम प्लांट के केस में क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब देखिए प्लांट्स के अंदर द यूनिट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सच एज रनर्स, राइजोम, सक्कर, ट्यूबर, ऑफसेट, पल्प, ये सारे के सारे जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। देखो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है, ख़त्म होने वाला है। आज की वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको पूरे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, उसके आगे जो जितने भी पार्ट्स हैं वो उन सब पढ़ाते हैं। Obviously, since the formation of these structures does not involve two parents, the process involved is asexual। क्योंकि बेशक इनके पास ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन ये 2 पेरेंट या किसी भी उसकी फ्यूजन तो नहीं करवा रहे ना स्ट्रक्चर्स की, इसीलिए ये प्रोसेस क्या है, एसेक्सुअल है। इन सम ऑर्गेनिज्म इफ द बॉडी ब्रेक इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में बॉडी क्या करती है, डिस्टिंक्ट पीसेस में डिवाइड हो जाती है, उसे हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसका। देखिए आई नो डायग्राम इतना अच्छा नहीं बनेगा, बट फिर भी लेट मी ट्राई। ठीक है, सपोज ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसने डिवीजन किया अपने आप को, यहाँ से कट हो गया, यहाँ से कट हो गया, तो इसके 3 पार्ट बने, एक ये, एक ये, एक ये, 3 पार्ट बने। ठीक है, ये और ये, है ना। तो आगे क्या करेगा, अपने आप को अपने आप ही न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। आई होप बहुत बेकार सा डायग्राम बना है, बट मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। हाइड्रा भी फ्रेगमेंटेशन थ्रू करता है। ये देखिए इस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है अब आपके पास पार्ट। ये देखिए, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द स्कॉर्च ऑफ द वाटर बॉडीज और अबाउट टेरर ऑफ बंगाल के बारे में सुना। टेरर ऑफ बंगाल के बारे में आप सबने सुना हो, नहीं सुना तो अभी आपको एनसीईआरटी बताएगी। दिस इज़ नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट वाटर हायासिंथ। कुछ नहीं है, एक एक्वेटिक प्लांट है जिसका नाम है वाटर हायासिंथ, विच इज़
वन ऑफ द मोस्ट इन्वेजिव वीड फाउंड ग्रोइंग वेरेवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर। जहाँ पे खड़ा पानी हुआ, खड़ा पानी का क्या मतलब है, अगर कोई रनिंग मतलब चल नहीं रहा वो पानी बिल्कुल स्थिर है वहीं पर, ठीक है, वहाँ पर अगर कोई ऐसी कोई जगह है जहाँ पर बिल्कुल स्थिर पानी है, वहाँ पर ये ग्रो हो जाएगा। इन्वेजिव वीड है, ठीक है, वाटर हाइसिंथ। तो ये क्या करता है, इतनी जल्दी से फैलता है उस स्टैंडिंग वाटर के पूरे सरफेस पे, और उसके अंदर जितनी भी मछलियाँ हैं, जितनी भी वो होती है, उनको ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है, क्योंकि जैसे ही वो उस पर फैलना शुरू होता है, सरफेस पे फैलना शुरू होता है, सारी की सारी ऑक्सीजन को वो ड्रेन कर लेता है, सारी, ठीक है। इसी वजह से उनको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, इस वजह से फाइनली जितनी भी फिशेज़ हैं वो मर जाती हैं। और आपको पता ही है बंगाल में फ़िशेज़ किस तरह से खाई जाती है ना, तो इसी वजह से बोल दिया टेरर ऑफ बंगाल। अब देखिए, ये जो प्लांट है इंडिया में ही इंट्रोड्यूस हुआ था, इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज इसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं और शेप के लिए ये बहुत सुंदर है, ठीक है। वेजिटेटिवली प्रोपगेट करता है, और इस रेट पे, इस फिनोमिनल रेट पे वो प्रोपगेट करता है और पूरे वाटर बॉडी पे फैल जाता है बहुत छोटे से टाइम पीरियड पे। इसी वजह से उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। ओके, आगे, प्लांट लाइक पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, दहीलिया आर कल्टिवेटेड, ठीक है। हैव यू सीन स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम दी बर्ड्स। पोटैटो के अंदर बर्ड देखी थी हमने, है ना। शुगर केन के अंदर भी नोड्स और इंटर नोड्स होती हैं, बर्ड्स होती हैं वहाँ पर। बनाना क्या होता है, बनाना और जिंजर राइजोम होते हैं, है ना, ये हमें पता ही है, ट्यूबर। पोटैटो क्या होता है, एक ट्यूबर होता है, राइजोम ऑफ बनाना एंड जिंजर, ठीक है। साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू प्लांटलेट इज प्लांटेड लिस्टेड बिलो। देखो, हमें पता है कि जितना भी न्यू प्लांट ग्रो करता है वो कहाँ से करता है, थ्रू नोड्स, जो कहाँ से मॉडिफाइड स्टेम में इंटर नोड्स में प्रेजेंट होते हैं, कुछ नोड्स इंटर नोड्स यहाँ से उगता है, ठीक है। सिमिलरली जो एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं, किस में, मार्जिन ऑफ लीव्स ब्रायोफिलम में, वो भी क्या करती है, एक न्यू ब्रायोफिलम को रिप्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस कर लेती है। सो दिस एबिलिटी इज़ फुली एक्सप्लॉइटेड बाय गार्डनर एंड द फार्मर फॉर कमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ सच प्लांट्स। तो गार्डनर्स और फार्मर्स जो होते हैं, इसी प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, बहुत कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का, दैट हैव रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है और बहुत फास्ट मेथड भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई एडवर्स कंडीशन आ जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवरेबल इन्वायरमेंट में हो सकती है, लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन से हमें लड़ना है तो हमें सेक्सुअल मेथड पर ही शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो हम आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे गाइस। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए।